काफ़ी टाइम पेशेंट ओपीडी में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मेरा और मेरी फ्रेंड का प्रेगनेंसी साथ में ही है, लेकिन उसका पेट दिखाई देता है और मेरा पेट दिखाई नहीं देता है। फिर मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा पेट तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, कहीं तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ स्लो तो नहीं है, इसलिए हमको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। तो आज हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट कम दिखना या ज़्यादा दिखना इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। अक्सर पेशेंट ओपीडी में आके कहते हैं कि डॉक्टर मेरा पेट दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे फ्रेंड का तो दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या सच है हम लोग देखेंगे। पहली बात, पहले 3 महीने में जब बच्चा ग्रो होता है, वो छोटा सा बच्चा बच्चेदानी के अंदर रहता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारी बच्चेदानी हमारे पेल्विक बोन, जो एक पेल्विक गर्डल रहता है, उसके अंदर ही रहती है और वहाँ से बढ़ना चालू होती है। पहले 3 महीना मतलब 12 हफ्ता, 12 हफ्ता तक ये बच्चेदानी पेल्विक केज के अंदर ही रहती है, वो पेट पे नहीं आती है। इसलिए पहले 3 महीने में हमारा पेट दिखना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, पहले 3 महीने में कोई-कोई लोगों को उल्टी का सिम्पटम्स आता है, जी मचलाता है, खाना नहीं खाने को होता है, ऐसा कोई-कोई लोगों को होता है। लेकिन जो लोगों को ये सब सिम्पटम्स नहीं है, वो और जो लोग अच्छी तरह से खाना खाने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए, मुझे दोनों लोगों के लिए खाना खाना है, तो वो लोग अपनी खाने की मात्रा बढ़ा देते हैं। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को सपोर्ट करने के लिए हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जैसे कि कॉमनली प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ये हार्मोन की वजह से हमारा डाइजेशन काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हमारे आंतड़े, स्मूथ मसल का जो मूवमेंट रहता है इंटेस्टाइन का, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेट फूला-फूला सा हो जाता है, गैसेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। साथ ही में अगर माँ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाने लग रही है, तो उसकी वजह से मोटापा भी आ जाता है और ये मोटापा फैट बोल के बेली फैट में जाके जमा हो जाता है। लेकिन माँ को लगता है कि मेरा बेबी बम्प आ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, ये फैट है जो बेली में जाके बैठा है। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले 3 महीने, पहले 12 हफ्ते तक हमारी प्रेगनेंसी पेल्विस में ही रहती है, हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जब हमारी लगभग आधी प्रेगनेंसी गुजर चुकी होती है, हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी जब हम लोग कवर करते हैं, तब हमारा पेट नाभि तक आता है, अम्बिलिकस तक यूट्रस का ग्रोथ होता है, जब हमारी लगभग आधी प्रेगनेंसी गुजर चुकी होती है। तो इसलिए जो लोगों को उसके पहले पेट दिखता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका ज़्यादा खाना खाने की वजह से या जल्दी फास्ट वेट बढ़ने की वजह से बेली फैट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका पेट आगे दिखना लग जाता है। जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं, तब हमारा मसल का टोन, पेट का मसल का टोन टफ रहता है, ज़्यादा रहता है। रेक्टस मसल जो शीथ रहता है वो टफ रहता है, टाइट रहता है, जिसकी वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेट कम दिखाई देता है। वो टाइम पे अगर आपका बेबी का ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ अच्छा है, तो भी अब्डोमिनल मसल का टोन टाइट होने की वजह से, टोन अच्छा होने की वजह से बेबी का ग्रोथ जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, इसलिए पेट कम दिखाई देता है। आइए अब हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी में पेट दिखना, बेबी बम्प दिखना, उसके लिए कौन सी चीज़ के ऊपर ये डिपेंड रहता है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया कि मसल का टोन, अब्डोमिनल मसल का टोन, पहले प्रेगनेंसी में हमारा मसल का टोन अच्छा रहता है, जिसकी वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमको पेट कम दिखाई दे सकता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, आपका मसल का टोन बहुत अच्छा है, तो आपका पेट प्रेगनेंसी में कम दिखाई देगा। दूसरी बात, कभी-कभी बेबी के आजू-बाजू में पानी का प्रमाण ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका बेबी का बम्प ज़्यादा दिख सकता है प्रेगनेंसी में। इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी की ग्रोथ ज़्यादा है, पानी की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
तीसरी बात, कभी-कभी माँ, जैसा मैंने बताया कि माँ का सडनली वज़न बढ़ जाता है, उनका खाना बढ़ जाता है, तो ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, ये फैट बेली में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से उनका पेट ज़्यादा दिखता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बेबी का वेट ज़्यादा है। जब हम दूसरी बार प्रेग्नेंट होते हैं, तब क्या होता है, हमारा पेट का मसल का टोन ऑलरेडी लूज़ हुआ रहता है, मसल लूज़ हुआ रहता है, टोन गया रहता है, मसल रिलैक्स रहता है, जिसकी वजह से सेकंड प्रेगनेंसी में हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपका पेट दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल है। जब बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी बढ़ता है, तब पेट लूज़ होने की वजह से ये जो बेबी बम्प है, ये आगे की तरफ झुक जाता है। इसलिए सेकंड प्रेगनेंसी या उसके आगे की प्रेगनेंसी में पहले से ही पेट दिखना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में आपका पेट का साइज़ आपके फ्रेंड से या आपके रिलेटिव के साथ में, किसी के भी साथ में आपको कंपेयर नहीं करना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मेरा पेट छोटा दिख रहा है तो मेरी बेबी की ग्रोथ कम है। इनफैक्ट जब पूरा 9 महीना ख़त्म हो जाता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी में भी जब हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, स्कैनिंग करके बेबी का जब वेट बोलते हैं, एस्टिमेटेड फीटल वेट बोलते हैं, उसमें भी प्लस माइनस 300 ग्राम, 300 ग्राम कभी कम भी हो सकते हैं, 300 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एक्यूरेट बेबी का वेट बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा जो बेबी बम्प पेट दिखता है, वह कम होना या ज़्यादा होना किन-किन चीज़ से पर डिपेंड रहता है, उसके बारे में जाना। और अगर हमारा पेट छोटा है तो मेरा बेबी का ग्रोथ कम है, यह बिल्कुल भी मिथ है, इसके बारे में डिटेल में जाना। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेकोलॉजी वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप इनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। धन्यवाद। थैंक यू।